हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज आपके लिए खुशखबरी आई है कि आपके 10th क्लास का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड अजमेर का टाइम टेबल जारी हो गया। क्लास 10 का कक्षा 10 का टाइम टेबल जारी हो गया। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12 का डिस्कशन किया था। आज हम शुरू करेंगे कि क्लास 10 का कौन सा टाइम टेबल कैसा आया, किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और पेन और पेपर लेके बैठिएगा, क्योंकि आपको डेट्स लिखनी है, कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम है। और आपकी स्टडी टेबल के सामने ये पेपर चिपका हुआ होना चाहिए कि मुझे आज से इतने दिनों बाद में इस सब्जेक्ट से एक युद्ध लड़ना है। क्या लड़ना है? एक युद्ध लड़ना है। तो कंप्लीट एक योद्धा की तरह तैयार हो जाइए और रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि दिन बहुत कम बचे। कल मैं आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा, स्ट्रेटेजी का वीडियो, कि कैसे रणनीति के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में पढ़ना है। एक्चुअल में मैथमेटिक्स का करना है कि मैथमेटिक्स में कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना है, कैसे करना है। ठीक है, वो वीडियो बात होगी कल। आज टाइम टेबल देखिए। तो टाइम टेबल आया है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड अजमेर राजस्थान का कक्षा 10 का टाइम टेबल है। क्लास 10 का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपके पेपर होते हैं, तो सेम ही बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। पहली डेट है आपकी 7 मार्च 2024 को। 7 मार्च 2024 डेट याद रखना, लिख लेना डेट। 7 मार्च 2024 को आपके अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? इंग्लिश का। इसके बाद आपके 12 मार्च 2024 को आपके हिंदी का पेपर होगा। किसका बेटा? हिंदी का पेपर। समझ गए बात? लिख लिया होगा आपने। फिर आपके 16 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पेपर होगा, जिसको आप सोशल साइंस बोलते हो। क्या बोलते हो? सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का। ठीक है। इसके बाद आपके 20 मार्च 2024 को आपके विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर होगा। किसका पेपर होगा? विज्ञान यानी कि साइंस का। फिर है 27 मार्च 2024 को आपके गणित यानी मैथमेटिक्स का आपके सामने पेपर होगा। मैथमेटिक्स का ये डेट याद रखना, इस डेट तक हम बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स में कवर करने वाले हैं। ठीक है। और फिर है लास्ट में 30 मार्च 2024 को संस्कृत का पेपर है। 23 डेज का आपकी पूरी प्लानिंग है। 7 मार्च से 30 मार्च तक आपको इन दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी छुट्टियां, मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले कौन से सब्जेक्ट कैसे कवर करने हैं, कौन से चैप्टर हार्ड है जो बाद में रखने, उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना। कैसे टाइम टेबल के हिसाब से, कैसे रणनीति के हिसाब से आप पढ़ना। हर सब्जेक्ट में मुझे कौन सा चैप्टर पहले कवर करना, कौन सा चैप्टर उन छुट्टियों में ज़्यादा रखना। छुट्टियों में वैसे भी रिविजन पूरा करना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अंग्रेजी तो पहले होएगी, इंग्लिश का। फिर आपके देखो यहाँ पर छुट्टियाँ बहुत है। 4 दिन की छुट्टियां मिलेगी आपको हिंदी के पेपर में, और 4 दिन सफिशिएंट होते हैं एक एक चीज का रिवीजन करने के लिए। चैप्टर्स का और आपके ग्रामर का कंप्लीट आप चीजें 4 दिनों में पढ़ सकते हो। ठीक है। फिर 12 मार्च के बाद 16 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पेपर है। टोटल 3 दिन की छुट्टियां मिलेगी। एक्चुअल में सामाजिक थोड़ी सी लेंदी है, क्योंकि एसएसटी में बहुत ज्यादा चैप्टर हैं, बुक्स भी ज्यादा हैं आपके। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, पॉलिटी भी है। तो उसमें क्या करना है कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है ना। मैप भी आपको याद करना। 3 दिन की छुट्टियां हैं, तो एसएसटी के लिए आप अभी थोड़ी सी कमर कस लेना। आपको मजबूती से तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से, क्योंकि छुट्टियां 3 दिन तो ऐसे बहुत होती है पढ़ने वालों के लिए, तो क्योंकि ज्यादा छुट्टियां होती है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे, टाइम चला जाता है। ठीक है, लेकिन तो भी 3 दिन की छुट्टियां बहुत। अगर आपने पहले चैप्टर कवर कर रखे, फिर इनका रिविजन करने के लिए 3 दिन बहुत होते हैं। ऐसा नहीं कुछ पढ़ा ही नहीं, अब 3 दिन में पढ़ ले, फिर वो 3 दिन सफिशिएंट नहीं होते। एसएसटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको डेट्स याद रखनी पड़ती है, कौन सा युद्ध, कैसे बैटल कहां पर हुआ था, सारी चीजें हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद है 16 मार्च के बाद 20 मार्च को विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर है। इसमें भी आपको 3 दिन की छुट्टियां मिल रही है। 17, 18, 19 को 3 दिन। साइंस में भी बहुत कम होते हैं, लेकिन अभी तैयारी थोड़ी सी मजबूत होगी तो 3 दिन बहुत होते हैं रिविजन करने के लिए। आप 3 दिन को बांट सकते हो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आपके 3 पार्ट होते हैं, एक तो जीव विज्ञान के होते हैं, भौतिक विज्ञान के होते हैं, रसायन विज्ञान के। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के चैप्टर्स होते हैं, उनको बांट सकते हो, एक एक दिन दे सकते हो पहले तैयारी कंप्लीट करके। ठीक है। इसके बाद है मैथमेटिक्स का 20 मार्च के बाद 27 मार्च को। मैथमेटिक्स में आपको खूब छुट्टियां मिल गई। आपको धन्यवाद कहना चाहिए टाइम टेबल वाले बनाने वाले को, और धन्यवाद कहना चाहिए आपको ऊपर वाले भगवान को कि आपको 6 दिन की छुट्टियां मिली। 6 दिन में मैथमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल और विद थ्योरी नोट्स के हिसाब से आप कंप्लीट तैयार कर सकते हो। अगर आपने थोड़ी सी तैयारी यहां कर रखी है तो 6 दिन सफिशिएंट होते हैं, आप आराम से रिवीजन कर लोगे। ठीक है, रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, पहले चीजें कुछ पढ़नी पड़ेगी। इन 6 दिनों में पूरा का पूरा कंप्लीट आप निचोड़ निकाल सकते हो एकदम। ठीक है। और लास्ट पेपर है संस्कृत का। एक्चुअल मैंने यहां संस्कृत लिखा, किसी के उर्दू होती है, किसी के गुजराती होती है, किसी के पंजाबी होती है। इसको एक्चुअल में तृतीय भाषा बोला जाता है।
थर्ड लैंग्वेज जो होती है ना लोगों के, जो मुस्लिम होते हैं उन्होंने उर्दू ले रखी है, तो यहाँ संस्कृत का पेपर नहीं होके उनके उर्दू का पेपर होगा। तो वो आप देख लेना, टाइम टेबल में आगे लिख रखा है गुजराती, पंजाबी, उर्दू, ठीक है, सिंधी वगैरह खूब सारे सब्जेक्ट होते हैं। वो तो बच्चे राजस्थान में ज़्यादातर दो सब्जेक्ट चलते हैं, एक चलता है संस्कृत और एक चलता है उर्दू, ठीक है। तो दो ही सब्जेक्ट होते हैं, मैंने संस्कृत लिख दिया, तो आप संस्कृत का ध्यान रखें। 30 मार्च को है, संस्कृत में 2 दिन की छुट्टियां मिलेगी। संस्कृत में 2 दिन बहुत होते हैं, संस्कृत बहुत छोटा सब्जेक्ट है ना, सिलेबस भी जल्दी हो जाता है, बच्चों के रिवीजन भी खूब टाइम बाहर हो जाता है। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको खूब सारी करनी पड़ेगी, टाइम बहुत कम बचे। कल मैं लेके आऊँगा आपके लिए रणनीति का वीडियो कि मैथमेटिक्स में कैसे पढ़े, कि कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना, कितना पढ़ना है। और कल से हमारी क्लास 10th और 12th की यूट्यूब चैनल राघव पाठशाला के ऊपर इंपॉर्टेंट सवालों की सीरीज शुरू होगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। हिंदी मीडियम और इंग्लिश, वापिस सुनना, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। अभी तक मैंने जितना भी सिलेबस करवाया वो सारा इंग्लिश मीडियम में करवाया, बट अब मैं थोड़ी सी बच्चों के हिसाब से, बच्चों की डिमांड के हिसाब से करवा रहा हूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कौन से चैप्टर में से एमसीक्यू आएंगे। मैंने आपको मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट समझा दिया 10th और 12th का, वो जाकर देखें। उस हिसाब से आपकी सीरीज चलेगी, एमसीक्यू हर चैप्टर के 10-15 एमसीक्यू हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे। कौन से बुक में से कैसे बन सकते हैं आपको पता नहीं चलता है ना, एमसीक्यू छोटे सवाल कहाँ से आएंगे, क्योंकि बुक में है नहीं। बड़े वाले सवाल तो सीधे सीधे पूरे कवर कर हो जाएंगे अगर आपने एग्जाम्पल और थ्योरी कर रखी है तो, ठीक है। तो ये है आपके कक्षा 10 का टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को बढ़िया वाइट पेपर पे लिख के, बढ़िया एकदम सजा के स्टडी टेबल के आगे चिपका हुआ होना चाहिए। इस दिन के आज से, मुझे आज 13 जनवरी है, इस दिन के बाद इस सब्जेक्ट से इतनी लड़ाई करनी है, तो मुझे बीच में कितना गैप लेना है, कितनी पढ़ाई करनी है, कितना जोर लगाना है, वो आप अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से मजबूत बन जाना। टाइम नहीं है, मजाक में टाइम चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये है आपके टाइम टेबल आ गया, बहुत जल्दी की है गवर्नमेंट ने, फटाफट सरकार बनने के बाद तख्ता पलट हो रहा, फटाफट टाइम टेबल आ गया। टाइम टेबल आ गया तब खूब सारी एग्जाम भी होंगे, ठीक है। तो ये है कंप्लीट, आप टाइम टेबल लिख लें, कौन सा सब्जेक्ट कब है, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उनको कंप्लीट हिसाब से कर लें। और ये है आपके कंप्लीट 10th का टाइम टेबल। मैं लाऊंगा आपके लिए कल रणनीति का वीडियो, तब तक आप इस टाइम टेबल को लिखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।